वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुम्हारा कद छोटा है तो अपनी छोटी हाइट की वजह से एहसास कमतरी का शिकार रहना छोड़ दो। अपनी हाइट की कमी पूरी करने के लिए गुस्सा करना छोड़ दो। शोर शराबा मत करो, हंगामा मत मचाओ, दूसरों को अपने से नीचा मत दिखाओ। इन सभी चीजों से लोग उल्टा तुम्हें परेशान करने वाले एक मच्छर की तरह देखते हैं। छोटे कद वाले मर्दों, इसकी बजाय जिम जाओ, अपना जिस्म मजबूत करो और अपनी आवाज को रोबदार बनाओ। देखना लोग तुम्हारी हाइट की कमी भूल जाएंगे। नंबर 2, मर्दों, तुम एक लीडर हो और मर्द अपनी फैमिली का लीडर होता है। उसकी बीवी और बच्चे उसे फॉलो करते हैं। अगर वो एक गधे को वोट देगा तो उसकी बीवी और बच्चे भी बिना सोचे समझे जाकर उसे ही वोट दे आएंगे। मर्दों, तुम एक लीडर हो, लीड करो, फॉलो मत करो। तुम्हारी जिंदगी में मसले मसाइल तब खड़े होते हैं जब तुम बीवियों को फॉलो करने लग जाते हो। मर्दों, औरतें लीडर नहीं फॉलोअर हैं, उन्हें फॉलो नहीं लीड करो। नंबर 3, मर्दों, रोजाना वेटिंग स्केल पर चढ़कर अपना वजन चेक करना बंद करो। अगर तुम अपना वेट कम करना चाहते हो तो अपना फोकस बेल्ट के होल्स पर रखो। असली वेट लॉस तुम्हारे बेल्ट के होल्स में नजर आता है, ना कि वेटिंग स्केल पर। वेट स्केल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मेहनत के नताज दिखाता है, लेकिन वजन कभी रुक भी सकता है, जो तुम्हें डिमोरलाइज कर सकता है। मर्दों, अपना फोकस सिर्फ अपनी वेस्ट पर रखो, ना कि सिर्फ वेट पर। द बैटल ऑफ द बेल्ट इसी प्रोसेस को तो ही कहा जाता है जो ये बताता है कि तुम्हारी वेस्ट की मेजरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वेटिंग स्केल की रीडिंग। नंबर 4, मैंने ऐसे कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और कमेंटेटर्स देखे हैं जो अपने फायदे के लिए अपनी राय तब्दील कर लेते हैं। इवन कभी कभी तो वो पैसों के लिए अपने मजहब के खिलाफ भी बोल जाते हैं। अगर आज वो दूसरी पार्टी वालों को माओ बहनों की गालियां दे रहे हैं तो कल यही उन्हें बुरे लोगों के साथ बैठकर देसी मुर्गा खा रहे होते हैं। मर्दों, अगर तुम कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या कमेंटेटर हो तो पैसों के लिए अपने व्यूज एंड कमेंट्स मत बदलो। ऐसा करके अपनी वैल्यूज नीचे मत गिराओ। हमेशा अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहो, चाहे फिर हालात जैसे भी क्यों ना हो जाएं। नंबर 5, मर्दों, बेकार के दोस्त बनाने बंद करो जो तुम्हें कोई भी फायदा न पहुंचा सके। तुम्हारा दोस्त एक अकाउंटेंट होना चाहिए जो तुम्हारी टैक्स फाइल कर सके। तुम्हारा दोस्त एक बार्बर होना चाहिए जो तुम्हारी मर्जी के बाल काट सके। तुम्हारा दोस्त एक मैकेनिक होना चाहिए जो तुम्हारी गाड़ी ठीक कर सके। तुम्हारा दोस्त एक जिम ट्रेनर होना चाहिए जिससे तुम वर्कआउट सीख सको। नंबर 6, मर्दों, जब भी तुम किसी पब्लिक टॉयलेट, एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन, हॉस्पिटल या शॉपिंग मॉल में जाओ और वहां तुम्हें कोई आदमी सफाई करता दिखे, गेट पर खड़ा कोई सिक्योरिटी गार्ड दिखे, तो उसके कांधे पर थपकी दो, उसके काम को सराहो, उसे थोड़ी टिप दो और उससे बोलो कि तुम उसकी मेहनत की कद्र करते हो। तुम्हारी दी गई ये छोटी सी कॉम्प्लीमेंट उसके चेहरे से आधी परेशानी छीन लेगी। नंबर 7, मर्दों, सोसाइटी तुम्हें यह कहेगी कि तुम्हारी स्किन को सनस्क्रीन की जरूरत है, लोशन की जरूरत है, लाइटनिंग क्रीम्स की जरूरत है, जबकि कुदरत तुम्हें यह कहती है कि तुम्हारी स्किन को सनस्क्रीन की नहीं धूप की जरूरत है, लोशन की नहीं नमक की जरूरत है, लाइटनिंग क्रीम्स की नहीं पसीने की जरूरत है और पानी की जरूरत है। मर्दों, सोसाइटी के नहीं नेचर की बात मानो, तुम फायदे में रहोगे। नंबर 8, मर्दों, इन एप्स का इस्तेमाल करना सीख लो। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। MS वर्ड इसलिए ताकि इस पर तुम अपने ख्यालात नोट कर सको, अपने ख्वाब एडिट कर सको और अपने आइडियाज को जर्नल कर सको। MS एक्सेल इसलिए ताकि इस पर तुम अपने दिन को प्लान कर सको, अपने गोल्स को ऑर्गेनाइज कर सको, अपनी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सको और अपने फाइनेंसेस का बजट बना सको। MS पावर पॉइंट इसलिए ताकि इस पर तुम अपनी स्किल को पिच कर सको, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स को अपने आइडियाज पेश कर सको। नंबर 9, मर्दों, अगर तुम एक डॉक्टर हो तो एक अच्छी क्वालिटी की स्टेथोस्कोप रखो। अगर तुम एक डेवलपर हो तो एक अच्छा लैपटॉप रखो। अगर तुम एक फार्मर हो तो एक बेस्ट बेलचा रखो। अगर तुम एक ब्लॉगर हो तो एक अच्छी लाइब्रेरी रखो। अगर तुम एक टीचर हो तो थोड़ा धीमा बोलो और अगर तुम एक पॉलिटिशियन हो तो अपनी जुबान थोड़ी ठीक रखो। मर्दों, अपने टूल्स को वैल्यू दो, वो तुम्हें वैल्यूएबल बना देंगे। और नंबर 10, मर्दों, अगर तुम किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में हो, अगर तुम किसी अच्छी नौकरी की तलाश में हो या किसी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस और अपनी CV शेयर कर दो। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तुम्हें पिक कर सकता है। मायूस होकर घर में मत बैठ जाओ, किसी न किसी को तुम चाहिए हो। अपने आप को छुपाकर मत रखो, शर्माना बंद करो।